मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग जी? हम आशा करते हैं आप एकदम तंदुरुस्त होंगे। एकदम चिकन, मटन और नॉन-वेज वाले तो हो गए, वेज वाले भाई आप पनीर, मशरूम में ही खुश होंगे। ऐसा नहीं जो वेज वाले का बुराई कर रहे हैं हम, लेकिन उनके पास बहुत कम ऑप्शन है। अब तुम कमेंट में ऐसे मुझे मुझे मतलब सुना मत देना। बस हम चाहते हैं आप तंदुरुस्त हो, एकदम स्वस्थ हो, पढ़ाई-लिखाई में एकदम व्यस्त हो और मस्त हो। ठीक है जी? देखिए, आज हम पढ़ेंगे जी इंस्टॉलमेंट ऑफ सीआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के सवाल कैसे बनाए जाते हैं, पेपर में ये अक्सर आते हैं और हमारे बहुत सारे भाइयों को दिक्कत होता है इसमें और बहुत सारे भाई को आता भी है। तो मैं क्या करूंगा, इस 4 सवाल की मदद से मैं इंस्टॉलमेंट ऑफ सीआई आपके दिलो-ज़हन में घुसा दूंगा जी। फिर आप देखेंगे अरे पेपर के सारे सवाल हमसे बन जा रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो एसआई का भी इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। आपका जो-जो डाउट होगा प्रत्येक चीज़ अपलोड कर दिया जाएगा। मेरा सिलेक्शन हो गया, आपका भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए मेरे भाई। देखो, तो देर ना करते हुए बस मैं आपको बता दूँ जी, इस वीडियो में मैं आपको 4 सवाल करवाऊँ और इंस्टॉलमेंट के एक-एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एंट्री करवा दूँ। एकदम शॉर्ट मेथड देंगे, कोई फ़ॉर्मूला वगैरह नहीं देंगे और आप इंस्टॉलमेंट ऑफ सीआई के सवाल के आसान के जवाब आप एकदम खट-खट ला सकते हैं। ठीक है ना? चलो शुरुआत किया जाए और देखो मेरे भाई, पहला सवाल तो देखो, पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा, धड़ाम से गिरा। चलिए भाई, देखिए पहला सवाल क्या आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइप किया गया, व्यवस्था हर चीज़ का है। देखो क्या है, जो ए सम ऑफ रुपीज़ एक्स वाज़ बोरोड, मतलब कुछ रुपया उधार लिया गया और 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में दिया गया है। मतलब प्रत्येक वर्ष में आपको प्रत्येक वर्ष 35,280 और 35,280 रुपया दे के उसको भुगतान कर दिया गया और यदि ब्याज की दर 5% है, तो हमें बताना है जी, बताइए एक्स का मान क्या है? मतलब आप कितना रुपया बोरो किए थे? देखो, आप एक बात देखे होंगे ना, जब आप क्रेडिट कार्ड पे कोई सामान खरीदते हैं, तो जनरली उसपे ना सीआई पे इंस्टॉलमेंट लगा होता है। आप देखना, जब आपका ना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है, तब आप देखेंगे ना, हर बार हर बार आप सेम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, लेकिन हर बार आपका प्रिंसिपल घटता चला जा रहा है। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा होता है, फिर धीरे-धीरे प्रिंसिपल घटता है। देखो, धीरे-धीरे प्रिंसिपल घटेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसको कंपनसेट करके क्या कर देगा जी, हर बार इक्वल आपका इंस्टॉलमेंट देते चला जाता है। बस आप इतना बात याद रखेंगे, ऐसे भी आप देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का जाइए स्टेटमेंट जुगाड़ कीजिए, अपने भाई-बहन से, या अगर आप छोटा-मोटा जॉब या जो भी कर रहे हैं, आप जाइए देखिए, उसमें मिल जाएगा आपको। मैं क्या बोला, हर बार प्रिंसिपल घटता चला जाता है, धीरे-धीरे प्रिंसिपल घटते रहता है, धीरे-धीरे प्रिंसिपल घटते रहता है और इंस्टॉलमेंट समान होता है। ठीक है ना? ये बात आप याद रखना। ये किसमें जी? सीआई के इंस्टॉलमेंट में, ठीक है? अब देखो, जो हम बात बोले ना इंस्टॉलमेंट सेम होता है हर वर्ष, वही तो इस वीडियो का पूरा आत्मा है जी। अब देखो, यहाँ पे बोल रहा है जो कितना परसेंट उधार दी, कितना परसेंट इंटरेस्ट है जी, 5% इंटरेस्ट है। तो हम एक काम करेंगे, 5% का पहले आप फ्रैक्शन तोड़िए। पहले आप फ्रैक्शन तोड़ दीजिए 5% का। तो मेरे भाई 5% का फ्रैक्शन होगा 1/20। पता चला 1/20 कहाँ से? 5/100 काटेंगे तो 1/20 आएगा। मतलब अगर प्रिंसिपल 20 है ना, तो 20 पे ₹1 इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब ₹1 इंटरेस्ट 1 साल में लग रहा है। और ये अगर ऐसा ही होता तो 20 से 21 हो जाता। प्रिंसिपल 20 तो आपका अमाउंट कितना होता है? 21 होता है। लेकिन देखो, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हर बार बढ़ते चला जाएगा, हर बार बढ़ते चला जाएगा ये, समझ रहे हैं ना? एक इसके काफ़ी बारे फ़ॉर्मूला भी होते हैं, आप बोलेंगे तो मैं आपको फ़ॉर्मूला से प्रूव भी कर दूँ, आया कहाँ-कहाँ से ये। तो अभी देखना बनाएँगे कैसे सवाल को, पहले आप वॉच कीजिए। देखिए, हम यहाँ पे दोस्त लिख रहे हैं प्रिंसिपल, हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंसिपल और यहाँ हम लिख रहे हैं जी इंस्टॉलमेंट। क्या क्या मेरे भाई लिख रहे हैं हम यहाँ पे? इंस्टॉलमेंट लिख रहे हैं। अभी देखो, अगर 20 प्रिंसिपल है ना, तो ₹1 इंटरेस्ट लगा के ₹21 इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है? अभी देखना, अब जब दूसरे साल एंट्री करेंगे ना, ये सीआई का बेसिक होता है। जब हम दूसरे साल एंट्री करेंगे ना, तो प्रिंसिपल को भी स्क्वायर कर देंगे और इंस्टॉलमेंट को भी स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर देंगे? ये सब का जवाब आपको जब हम कोई आप बोलेंगे तो मैं एक आता है, बार कंटिन्यू फ़ॉर्मूला होता है। I1 बराबर I इंटू समथिंग ए आता है ना फ़ॉर्मूला, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। जैसे-जैसे बढ़ता चला जाता है, स्क्वायर होता चला जाता है, क्यूब होता चला जाता है। ये वहीं से आता है आके। लेकिन मैं क्या कर रहा, मैं उसी चीज़ को छोटे फॉर्म में लिख दे रहा ताकि आप समझ जाएँ। ठीक है दोस्त? देखो, प्रिंसिपल 20 तो इंस्टॉलमेंट कितना 21 हो गया। जब दूसरे साल पे एंट्री करेंगे ना, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, बस आप स्क्वायर कर दो और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए बाबू? 441। अभी मैंने आपको एक बात बोला था। अच्छा एक बात बताओ, अगर 3 साल होता ना, तो डायरेक्ट नहीं 3 पे जाते, पहला से दूसरा पे जाते, फिर दूसरा से तीसरा पे जाते। देखो, पहला पे 20 था, दूसरे साल पे आए तो 20 का स्क्वायर हो गया और तीसरे साल पे एंट्री करते तो 20 का क्यूब हो जाता है।
ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना? ये नहीं जो 3 साल का बोलेगा तो पहला सीधा तीसरे पे एंट्री मार दीजिएगा, नहीं, ये कभी-कभी ये गलती करेंगे आप। इन सब चीज़ों से बचें। और देखो, अब मैंने एक बात बोला था सीआई में इंस्टॉलमेंट होता है बराबर। क्या यहाँ बराबर है क्या? एक बार आप इंस्टॉलमेंट 21 दे रहे, दूसरी बार 441 दे रहे। इन दोनों को सेम करना होगा। रेशियो में आपको आता है ना सेम करना? यस सर। चलिए, मैं ना खूनी कलम से मैं इनको सेम करता। तो 21 में किससे गुना करेंगे जो 441 आएगा? तो बोले गुरुजी अब इसमें पे 21 से कर दो। अगर मैं एक रेशियो को छेड़-छाड़ करूँ तो उस पूरे सीरीज को छेड़-छाड़ करना होगा। तो यहाँ भी हम किससे गुना कर दें जी? 21 से गुना कर दें। अब देखो 21 गुने 20 हम और आप 420। अब इधर देखिए 21 और गुने 21 कितना आ गया मेरे भाई? 441। अभी देखो पहले साल भी हमने इंस्टॉलमेंट 441 दिया, दूसरे साल भी हमने इंस्टॉलमेंट 441 दिया। एक बात अभी तुम्हें बताए थे क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के बारे में, जो हर साल प्रिंसिपल घटता चला जाता है। देखो पहले साल प्रिंसिपल 420 था, दूसरे साल प्रिंसिपल 400 हो गया, तीसरा साल करोगे तो 100 और कम आ जाएगा। अभी देख लेंगे सवाल आएगा। अभी देखो तो पहला साल इंस्टॉलमेंट 441 दिए, दूसरा साल भी दिए 441। अब एक बात देखना, अभी मैं सवाल का जवाब लाने का मैं नहीं सोच रहा। अभी मैं सवाल का जवाब लाना नहीं सोच रहा। अभी देखना मैं करना क्या वाला, आपको मैं समझाने वाला अभी। आइए देखिए। हम कर क्या रहे हैं, अगर आप 420 और 400 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा ब्रदर? चलिए मैं सारी वाला कोई कलम लेता। ये कितना मस्त कलम है ये, और ये कितना आ गया? 820। पता है ये 820 क्या है? पता है ये 820 क्या है? ये 820 है टोटल प्रिंसिपल। मतलब आपने जितना उधार लिया था वो है 820। और बेटा 441 और 441 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 882 आएगा, ठीक है ना? और पता है ये 882 क्या है? ये पूरा चुकता अमाउंट है। ये पूरा अमाउंट आप पे किए हैं, तो ये आपका पेड अमाउंट है। अब ज़रा एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई इंटरेस्ट पूछेगा, देखो अभी सवाल का जवाब नहीं ला रहे, अगर तुमसे कोई इंटरेस्ट पूछेगा तो बोलो गुरुजी हम लिए थे 820, दिए हैं 882, तो हम इंटरेस्ट कितना दिए हैं? तो 862 में से 820 घटा देंगे तो 882 में से 820 घटा देंगे तो 62 आएगा। एंड 62 इज नोन एज यहाँ पे क्या? इंटरेस्ट। समझ पाए क्या? पेपर में आपसे इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। मैंने क्या बोला? आप लिए कितना पैसा, सारे प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो 820 आ जाएगा। टोटल इंस्टॉलमेंट को जोड़ेंगे तो आपने कितना टोटल पे किया वो पता चल जाएगा। वो कितना? 882। अगर कोई बोलेगा इंटरेस्ट कितना पे किया, तो रेशियो में 882 में से अगर आप 820 घटा देंगे तो 62 आएगा। एंड दैट इज द इंटरेस्ट पेड। अब ये तो रेशियो में है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक का वैल्यू दिया होगा। देखो किसका वैल्यू दिया हुआ है? ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ 35,280। ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ 35,280। चलो मैं इंग्लिश वाले सवाल को ऊपर खिसका रहा। इधर देखो मेरे भाई 35,280 है ना? हाँ, अब देखो ये 441 का वैल्यू है दोस्त। तो चलो मैं देवानंद कलम ले रहा। तो 441 और 441 का वैल्यू कितना मेरे भाई? 35,280। ये सब देखो सीआई में ना देख के लगता है ये 80 बार में कट जाएगा। देख के लगेगा कैसे? क्योंकि 4 8 32, 32 के आसपास है। और कहीं न कहीं 8 में यूनिट डिजिट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। यस सर कट जाएगा। काट के देखो 8 से गुना करके देखो। 8 से 441 में गुना करो, 8 एकम 8, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौके 32 3 35, एक जीरो चिपका दो तो 1 का वैल्यू कितना है? 80। तो आपसे क्या पूछा? x का वैल्यू क्या है? और x इज़ द टोटल प्रिंसिपल। यस सर। तो मेरे भाई यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? थोड़ा इसको ऊपर करने दो। देयरफॉर चलो मैं ये ले रहा, खूनी कलम ले रहा, तो x और x बराबर कितना होगा? तो जितना आपने कितना प्रिंसिपल लिया? 820 उधार लिया, तो 820 का वैल्यू कितना होगा? 820 गुने 80, क्योंकि एक का वैल्यू 80 तो आपको 820 का निकालना है। गुना कर दीजिए, शून्य शून्य, 8 दूना 16 के छः हाथ में एक, अठी अठी 64 और एक 65, 65600। यही आपके सवाल के जवाब है, ऑप्शन बी बाहुबली। समझ पाए क्या? हमने क्या बताया आपको, कैसे बनाए आप सवाल को, समझ पाए क्या? देखो ये सब बताने का तरीका है। मैं आपको धीरे-धीरे समझाया ताकि ये जब जो चीज़ आपको ना समझ में आए, वो धीरे-धीरे समझ में आ जाए। मैं चाहता था अच्छा देखो यही से, यही से, यही से खटाखट चल भाग भाई अगला सवाल पे। नहीं, ऐसे नहीं जाना है। देखिए छोटे वीडियो के चक्कर में पड़िएगा तो पेपर में ना लंबे तरीके से आपको जवाब लेके आना होगा। तो धीरे-धीरे ना आप समझ लीजिए कैसे-कैसे सवाल के जवाब आते हैं। अगर आप एक बार ज़्यादा समय दे दिए ना और प्रैक्टिस ज़्यादा कर लिए ना, पेपर में बहुत जल्दी एकदम रील के फॉर्म में आंसर ले आएँगे। हमारे पढ़बे कीजिएगा रील से तो कल्याण हो गया ना। इधर देखो, तो रील-वील के चक्कर में मत पड़िए, अब डायरेक्ट जहाँ आपका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे जाइए और देखिए काम कैसे होता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे का ऑफलाइन हम क्लास इतना लिए, मुझे पता है देखिए तेज बच्चे में और कमजोर बच्चे में अंतर क्या है? तेज बच्चे क्या बहुत जल्दी-जल्दी सवाल को बना लेगा। उसका थिंकिंग, उसके सोचने का तरीका अलग है। कमजोर बच्चे के सोचने का अलग है।
आप उसके पैरेलल से सोचिएगा तो फिर आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप सोचिएगा वो 20 सेकंड में बना लेता है, कैसे बना लेता है? भाई उसका कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग है, वो जो चीज़ आप बार-बार सीखने के बाद सोच रहे हो, वो पहले से सोच रहा है ना। तो जो चीज़ आप बस लेट से सोच रहे हो, उसको आप धीरे-धीरे देखो, समझ में आ जाए, उसको दम भर प्रैक्टिस करो, चिपका दो सवाल का जवाब का वहीं पे, फिर आगे बढ़ो, देखो तुम्हारा भी सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है? देखो यहाँ पे 5% का फ्रैक्शन क्या था? 1/20 तो प्रिंसिपल 20 तो एक इंटरेस्ट तो अमाउंट आ गया 21 एंड दिस इज नोन एज इंस्टॉलमेंट क्योंकि आपने दे दिया है। तो देखो जब हम दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, वहाँ 21 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। गुरुजी एक बात बोले थे, जो जब भी सीआई का बात आएगा तो हर साल इंस्टॉलमेंट सेम होता है। तुम क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में भी चेक कर सकते हो, देख लेना वहाँ पे। अभी देखो बार-बार आता है नो कॉस्ट ईएमआई चाहे उसमें भी आते रहता है, इंटरेस्ट माफ हो जाता है एंड में। अभी देखो हर साल इंस्टॉलमेंट सेम होगा, तो 4 से नीचे 441 है तो ऊपर भी 441 बनाना होगा। 21 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पूरे सीरीज में 21 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर हम प्रिंसिपल के साइड को जोड़ेंगे तो 820 आएगा और इंस्टॉलमेंट के साइड को जोड़ेंगे तो 882 आएगा। अगर जिसका वैल्यू दिया है उससे इक्वेट कर दो। अगर यहीं पे इंटरेस्ट बोलता है तो 882 में से 820 घटा देते, 62 आता, 62 में 80 से गुना कर देते। क्यों? क्योंकि एक का वैल्यू 80 आया था, आंसर चला आता। देखो अगला सवाल वही तो है। इधर देखो भाई मेरे, अगला सवाल का जवाब तुम्हें बताना है गुरु दक्षिणा के तौर पे। पैसा नहीं मांग रहे तुमसे, तुमसे मांग रहे जी सवाल का जवाब। देखो क्या है, एक लोन को हमें चुकाना है इज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 44,100 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली देन फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड। अभी कुछ देर पहले इंटरेस्ट पेड वाला भी कहानी बताया तो यस सर, बस तुम्हें प्रैक्टिस करना है ताकि तुम्हें समझ में आए। चलो दोस्त, देवानंद कलम का उपयोग करते हैं। 5% का फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/20। तो प्रिंसिपल बेटा कितना? 20 और इंस्टॉलमेंट कितना? 21। जब अगले साल एंट्री करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 400 और 41 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? सॉरी 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 441। अब हर साल इंस्टॉलमेंट सेम होता है तो मैं इंस्टॉलमेंट को सेम कर दूं खूनी कलम से। तो 21 में 21 से गुना करेंगे तभी 441 आएगा और यहाँ भी 21 से गुना कर देंगे। 21 दूने कितना आ जाएगा? हम और आप 420 और यहाँ कितना आ गया जी? 441। ठीक है जी। अब यहाँ पे किसका वैल्यू? हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें टोटल प्रिंसिपल और टोटल कितना पे की उसका डिफरेंस चाहिए। यस सर। चलो टोटल कितना? 420 और 400 कितना आ गया दोस्त? 820 और यहाँ जोड़ोगे तो कितना आएगा? 882। तो यहाँ से बता इंटरेस्ट बराबर कितना आ जाएगा? तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 62। पता चला ये 62 कहाँ से है? 882 में से 820 घटाए हैं। ठीक है ना? आइए अब किसका वैल्यू दे रखा है? 44,100 ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है, जिससे बोलेगा उससे इक्वेट कर देना है। सर कमरवे में घुस जाइएगा। नहीं देखो ईच इंस्टॉलमेंट है तो मतलब 441 का वैल्यू कितना? 441,000। वेरी गुड। चलो मैं थोड़े से इसको ऊपर करूं। अभी देखो मैं एक मस्त कलम और लेता। देखो ये सब 441 है। 441 का वैल्यू कितना है? 441,000 है ना? हो देखिए अभी भुला गए। हाँ याद आ गया। चलिए नीचे रखते हैं। एक का वैल्यू कितना हो गया? हो 100। तो आपको कितना इंटरेस्ट बताना है ना? या गुरुजी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेके बता दीजिए। 62 का वैल्यू कितना आएगा? 6200। डेट इज ऑप्शन नंबर सी कटप्पा। यही तुम्हारे सवाल के चलते चलते जवाब है। समझ पाए कि? चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे एंट्री मारो। अगला सवाल तुम्हें बनाना है? अच्छा हमें बनाना है? हाँ हमें सिखा दिया। यहाँ पे सारे 7% दे के हमको फ्रैक्शन में फंसाना चाह रहा है। और जब भी इनका अपना बारी आता है ना, अपना बारी में 5% लेते हैं, हम लोग को सारे 7% दे देते। भाई ये पेपर का सवाल है, ठीक है ना? तुम्हारे सीजीएल सीपीओ का सवाल है, एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट है तुम्हारे एग्जाम का। अभी रिसेंट ईयर ही किसी एग्जाम के सवाल है, मैं वो लिख नहीं पाया। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो से मैं लिख भी दूं कि कौन से एग्जाम के सवाल है, ताकि तुम्हारे दिमाग में ना और आए उत्सुकता। अरे मैं बनाऊं, अरे मैं सीजीएल का सवाल बनाया, अरे मैं सीपीयू का सवाल बनाया। मैं अगली बार से लिख दूंगा, आप टेंशन मत लो। देखो सुरेखा, सुरेखा नाम की एक लड़की है जिन्होंने कुछ पैसा उधार लिया और उसको 2 बराबर बराबर किस्त में दिया 5547 के फॉर्म में। और अगर वार्षिक दर 7.5% है, सीआई है, तो उसके द्वारा भुगतान किए गए कुल ब्याज। अभी तो ब्याज के बारे में बताए थे ना? यस सर बताए थे। अब चलो सॉरी। देखो मेरे भाई चलिए देवानंद कलम पहले उठाते हैं और 7.5% का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए 7.5% का मतलब कितना होगा? हो 7 दूना 14 एक 15, 15/200 काटोगे तो कितना आएगा? 5 से 5 दिए 15, 5 से 40 बार में। यस
तो बोले गुरुजी प्रिंसिपल हो जाएगा 40 और इंटरेस्ट नहीं इंस्टॉलमेंट में लिख दे रहा, नहीं तो तुम फिर तनके देर में भुला जाओगे। इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट कितना है 40 और 3 जी 45, ठीक है जी। और जब दूसरे सेल में एंट्री मारोगे तो 40 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 1600, और 43 का स्क्वायर कितना होता है 3 तिया 9, शायद 1829 होता है, ऐसी समथिंग देख लेते हैं, या 1839। 3 तिया 9, 4 तिया 12 दूना 24 के 4 हाथ में दू, 4 चौको 16 2 18। अरे वाह, ये पता है तुम्हें? अगर मान लो कभी भूल जाओ तो कैसे स्क्वायर निकालते हैं जल्दी से, 43 का स्क्वायर निकालना है तो यूनिट डिजिट कब पकड़ो, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, उसको रहने दो। अब 4 में 3 से दोनों नंबर को गुना कर लो, 4 दिए 12, उसमें 2 से गुना कर दो, हर बार 2 से गुना करना। 4 दिए 12 दूना 24 के 4 हाथ में दू, और अब बचा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दू 18, आ गया ना। कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे निकाल लो, जरूरी नहीं पेपर में याद ही रह जाए। देखिए पेपर ऐसा चीज है ना, जहाँ कितना भी प्रैक्टिस करके जाओ ना, कभी कभी हाथ थरथराने लगता है, स्क्वायर जो आता है वो भी भुला जाइएगा, ऐसा पेपर का ये होता है, क्या बोलते हैं, प्रेशर होता है जी। तो वहां पे ना आपको बाहर थोड़ा समझना होगा, सतर्क रहना। अच्छा अगर ऐसे फंसेंगे तो ये रास्ता है बाहर निकलने का, और मैंने दूसरा कोई सिखा के भेजा तो पता नहीं चलेगा निकलना कैसे। 43, अब बताओ 43 में किससे गुना करेंगे, 1849 आएगा सर, अभी तो उसका उसका स्क्वायर किए थे। चलो खूनी कलम से इसको सेम करते हैं, तो 43 में किससे गुना कर दो 43 से, यहाँ भी किससे गुना कर दो 43 से, 43 चौका 4 तिया 12 के दो हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17, 1720। इधर किस, अब इसको दोबारा मत गुना करो, ये 1849 तो अइबे करेगा ना, उधर तो सब सेम ही आएगा, हो 4 गो रहे 5 गो रहे सबका वैल्यू सेम ही आएगा ना। आओ देखो, तो सबको जोड़ दो, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट का बात कर रहा है तो मेरे को प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट में से घटाना होगा। तो 1720 और 1600, 1600 को जोड़ो तो कितना आएगा 0 2 और 17 16 33, 3320। 1849 को 2 बार जोड़ोगे, इससे बढ़िया 2 बार गुना कर दो, तो 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, और 18 दूना 36 हो गया 3698। तुमसे क्या बोला, इंट्री ईच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 5547। चलो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता, और एक मस्त कितना दिया था 5547, आइए, और एक मस्त साड़ी वाला कलर लेता 1849, और 1849 का वैल्यू कितना दिया 55 से, ये हमको देख के लग रहा है 3 बार में कटेगा, काट के देख लो, 1849 से डिवाइड कर दो, एक का वैल्यू कितना होगा 5547 बटे 1849, 1849 से काटो ना, 3 से काटो, तो 49 थी 147, 18 थे 54 1 55, हो गया, आ गया, एक का वैल्यू 3 आया, यस सर। अब आइए, अब हमसे इंटरेस्ट बताना है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, हो घटा लीजिए इसको, तो अष्ट 9 में से 2 गया, सप्त 6 में से 3 गया, 3 378। चलो एक बार जोड़ के देख लो, हाँ हाँ सही है सही है, 378 आया। तो तुमसे टोटल इंटरेस्ट बताना, इंस्टॉलमेंट नहीं दोस्त, इंटरेस्ट बताना है, किस्त में बताना है, तो 3 गुने 378, तो 8 तिया 24 के 4 हाथ में दू, 7 तिया 21 दू 23 के 3 हाथ में दू, 3 तिया 9 दू 11, 1134, डेट इज ऑप्शन नंबर बी, हो गया, आंसर आ गया। समझ पाए कि फ्रैक्शन से भी डरना नहीं है, आपको फ्रैक्शन सबका वैल्यू पता होना चाहिए, जिन जिन बच्चे का सिलेक्शन होता है ना उन सबको फ्रैक्शन का वैल्यू पता होता है, वो डरते नहीं है फ्रैक्शन से। अगर क्योंकि आपको पता है ना जिंदगी फ्रैक्शन बनाती है, और आप देखिए आप चलते हैं जमाने में इंटीजर ढूंढने, और जिंदगी आपको हमेशा फ्रैक्शन बना के चली जाती है। फिर आप क्या करेंगे, फिर फ्रैक्शन से पेयर ढूंढने चलेंगे, तो मेहनत करेंगे तभी तो फ्रैक्शन से पेयर ढूंढने चलेंगे। अभी तक जमाना था जो आपको इंटीजर बना दिया, एग्जाम लेके आप क्या कीजिए इंटी, अभी तक जमाना आपको फ्रैक्शन बना दे, एग्जाम निकाल के आप क्या कीजिए जी इंटीजर बन जाइए। सर क्या बोलते, कुछ नहीं आया समझ में। चलो ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, अगला सवाल मेरे भाई क्या है, अगला सवाल है जी बहुत मस्त। ए कार इज अवेलेबल फॉर रुपीज डैश, कितना रुपया में कार अवेलेबल है कैश, 4,98,200 रुपया कैश पे अवेलेबल है, या 60,000 कैश डाउन पेमेंट करो, जैसे देखते हो दिवाली में ऑफर आता है, हर मिडिल क्लास फैमिली पेपर का इंतजार करता है। अच्छा यार सीडी होंडा पे इतना मिल रहा है डिस्काउंट हो दिवाली पे, नो कॉस्ट ईएमआई है, इतना इतना पे भर्ती करे, चार बस 5,000 के कैश डाउन पेमेंट पे स्प्लेंडर आपके घर में। ये सब आते रहता है ना, ये सब वही सवाल है। अब आपको वो इंटरेस्ट के फॉर्म में और चार्ज करते हैं, बाद में आपको समझ में आता है, जब हमारे जैसे गुरु आपको मिलते हैं, जब आप पेपर में जब आप अपना एग्जाम निकाल रहे हैं तब पता चला अच्छा हम जिस बारे में सोच रहे थे वो तो यहाँ भी सवाल आ गया। देखिए आप दिवाली में छठ में आता था ना ऐसा सवाल सब जी, जो कैश डाउन पेमेंट 3,000 के भर्ती पे कूलर आपके घर में, 3,000 पे फ्रिज आपके घर में,
वो सब क्या कैश डाउन पेमेंट है। कैश डाउन पेमेंट कर दी, उसके बाद जो पैसा बचता है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करके और आपको क्या करता है 3 बराबर भाग में बांट के, क्योंकि हर बार आप दीजिएगा तो प्रिंसिपल घटता चला जाएगा, तो 3 इंस्टॉलमेंट इक्वल करके या 2 इंस्टॉलमेंट या 12 गो 13 गो मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे, वो सब होता है उसमें, ठीक है ना। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट आता है, बड़ा इंस्टॉलमेंट आता है, वो सब ना उसका कैलकुलेटर आता है, वो सब आप भरबली नहीं निकाल सकते हैं। पेपर में मुश्किल से 3-4 गो का वैल्यू निकाल के आपसे पूछ लेता है, जो अब चलो ये भाई साहब को थोड़ा भी तो आता है ना। अब वो बड़ा का डेटा निकालने के लिए हर महीने का कितना वैल्यू होगा वो सब बताने के लिए कैलकुलेटर चाहिए, बड़ा कंप्यूटर चाहिए, सी वो सब निकाल उकाल के देता है, ठीक है ना। तब छोड़ दीजिए। अपने को ईयरली पूछता है या ज़्यादा से ज़्यादा हाफ ईयरली पूछता है, उसका एसआई उसका ये इंस्टॉलमेंट पूछता है आपसे। और भी है, बहुत सारे हैं सवाल, वो तो सीआई के चैप्टर में आते हैं, यहाँ मैं आपको इंस्टॉलमेंट करवा रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो। देखो 4,98,200 रुपया में आप गाड़ी कार ले जाइए या 60,000 कैश डाउन पेमेंट कीजिए और जो बचा है उस पे 16% का कंपाउंडेड ईयरली इंटरेस्ट दीजिए। और तो बताइए हर महीने आपका इंस्टॉलमेंट का प्लान कितना है। नहीं, देन फाइंड द टोटल इंटरेस्ट है। देखिए आपको बोल रहा है, बताइए आप टोटल इंटरेस्टवा कितना दिए हैं, ब्याज कितना दिए हैं। तो अभी आपको समझाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, और देखो समझना, घबराना मत। चलो सॉरी, ये सब मैं इधर सीखा। पहले मैं क्या कहता है, पहले मैं कभी सॉरी वॉरी ये सब नहीं बोलता, बे सॉरी क्या बोलना। लेकिन ये सब होता है ना, बताया जाती है, सब इटिक्वेट है, बोल दो, बुरा मान लेते हैं लोग। चलिए ठीक। इधर देखिए आपका क्या है जी, प्रिंसिपल। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल मानता और यहाँ पे क्या मानता बेटा, इंटरेस्ट मानता। इंटरेस्ट नहीं, इंस्टॉलमेंट। फंस गए ना चक्कर में, ये क्या था जी, इंस्टॉलमेंट। आइए देखो, 4,98,200 रुपया आप कैश में दे दें, या तो 4,98,200, उसमें से आपने 60,000 रुपया पे कर दिया, तो बचा कितना, 002, 8 9 में से 6 गया 3, 4,38,200 को ही आप इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में दे रहे हैं। इसको आप इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में दे रहे हैं, वो भी 3 बराबर भाग के इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं और 16% ब्याज ले रहे हैं। तो अभी देखिए कैसे बताएंगे ब्याज कितना लगा, डायरेक्टर नहीं 16% इसका निकाल देंगे। अभी समझिए, देखिए गुरु, मैं जरा ये लेता देवानंद कलम। 16% का फ्रैक्शन कितना होगा, 16/100, और काटोगे तो कितना आएगा, 4/25। मतलब प्रिंसिपल 25 आ गया पहली बार, तो इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, 29 आ गया, ठीक है ना। प्रिंसिपल 25, तो इंस्टॉलमेंट कितना आ गया जी, 29 आ गया। आइए, बोलेगा सर अगली बार हमको 3 बार जाना है, तो डायरेक्ट 3 नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप 3 पे जाएंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, हो 625, और 29 का स्क्वायर कितना होगा, हो 841। अब 25 का क्यूब देखिए, तो 25 का क्यूब देखिए, 25 का क्यूब तो सबको याद रहता है, 15,625। अब 29 का क्यूब हमको भी नहीं याद, अब निकालेंगे। तो स्क्वायर में देखो, 29 का स्क्वायर 841 है, उसमें अगर 29 से गुना कर दोगे तो 29 का क्यूब आ जाएगा। चलो हम निकालते हैं। मैं यहाँ पे 841 में 29 से गुना कर लूँ, ठीक है ना। करके देखते हैं, 29 से कम 29 के 9, हाथ में 2, 29 चौका कितना होगा, 116, 116 2 118 के 8, हाथ में 11, 29 अठे कितना होगा, 20 अठे 160, 9 अठे 72, कितना आ गया 232, और 232 में 11 जोड़ोगे तो कितना आ गया 243। 24389। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते, गलती भी हो सकता है, पेपर में क्रॉस चेक जरूर करना होता है। रुको, हाँ ठीक है। 29 से गुना करो, 29 से कम 29 का 9, हाथ में 2, 29 चौके 116 2 118 के 8, हाथ में 11, और 29 अठे 20 अठे 160, 9 अठे 72, 232, 160 में 72 जोड़ दिए, 232, 11 233। हाँ सही है हो। चलिए अब देखिए, अब हम आपको क्या सिखाएं, सबको सेम करना होता है। तो 841 में किससे गुना करेंगे, जो 24,389 आएगा, तो 29 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी हम 29 से गुना कर दिए। और यहाँ पे किससे गुना करेंगे, हो 841 से, तो यहाँ भी किससे गुना करना होगा। ये पता चला ना 841 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्यों, रुक जाओ, थोड़ा अच्छा से कर देते हैं। हाँ, 841, क्योंकि देखो 29 का नीचे क्यूब लिखा हुआ है, तो 29 को 29 का क्यूब बनाना है, तो 2 बार 29 से गुना करना होगा, मतलब 29 के स्क्वायर से गुना करना होगा। अब स्क्वायर को क्यूब बनाना है, तो एक बार 29 से गुना करना होगा, यस। जिसे ई पट्टी गुना करेंगे, तो बैलेंस बनाने के लिए ई पट्टी भी गुना करना होगा। आओ, घबराओ मत, आओ देखो, मतलब आपको देखना है, आपको सिर्फ देखना है ना। अब 25 से गुना करो, तो 25 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 25 से कम 25 के 5, हाथ में 2, आप 25 से कम 25 के 5, हाथ में 2, 25 चौका
100 और दू 100 दू के दू हाथ में 10 और 25 अठे 200 और 10 210 हो गया। एक बार और गुना करके चेक कर लीजिए। 25 से कम 25 के 5 हाथ में दू, 25 चौके 100 दू 102 के दू हाथ में 10, 25 से 200 10 210। यस सर। अब आइए 29 से गुना कीजिए, इसमें 29 से गुना कीजिए तो 29 पंचे 145 के 5 हाथ में 14 14 आ गया, और 29 दूना 58 और 14 72 के दू हाथ में 7, 29 का कितना होगा 174, 174 और 7 कितना आ गया जी 181। ठीक है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। 29 पचे 145 के 5 हाथ में 14, 29 दूना 58 14 72 के 2 हाथ में 7, बहुत सही। और 29 छक्के तो 9 छक 54 174, हाँ सही है सही है 174 और 7 कितने 181। ये आ गया आपका प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल घटा ना, 21,025 से 18,125 हो गया, फिर उसे 15,625 के बताए थे ना। प्रिंसिपल धीरे धीरे घटेगा, इंस्टॉलमेंट हुआ तो हर वर्ष में रहेगा। तो इसको गुना करोगे तो यहाँ भी 24,24389 ही आएगा, और ये भी 24389 ही आएगा। क्यों इसको बार बार गुना करोगे, तो पते है ना 29 का क्यूब है। आइए चलो, मैं थोड़ा इन भाई साहब लोग को ऊपर ले जाता, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, तो आपको क्या बताना है जी, इंटरेस्ट बताना है। और इंटरेस्ट कैसे आता, टोटल प्रिंसिपल और टोटल इंस्टॉलमेंट को जोड़ के घटा दो, और प्रिंसिपल बाद जोड़ो, कितना आएगा 5 तिया 15 के, चलो खूनी कलम लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, एक मस्त सारी वाला कलम लेते हैं। हाँ रुक जाओ हो भाई रुक जा। चलिए 5 तिया 15 के 5 हाथ में एक जोड़ो, सबको जोड़ो, 21,025 18,125 और 15,625 को जोड़ रहे हैं। दो तिया 6 एक 7, कितना कितना है वो 6 और 1 7, 28 21 18 कितना 39, 39 और 15 कितना होगा 54। हाँ चलो एक बार जोड़ लो, क्रॉस चेक कर लो। 5 से 15 के 5 हाथ में एक, द्वितीय 6 एक 7, हाँ चलो 6 एक 7 सही है। 21 18 39 और 15 54, बहुत बढ़िया। आज 24,389 को 3 बार जोड़ेंगे तो उससे बढ़िया 3 से गुना कर दो, तो 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2, और तुम्हारा कितना आएगा इंटू 3 कर देते हैं, फिर बाद में मिटा देंगे। 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2, और 8 तिये 24 2 26 के 6 हाथ में 2, और 243 तिये 729 और 2 731। एक बार फिर से चेक करो, 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2, 8 से 24 2 26 के 6 हाथ में 2, 2 3 3 2 11 के एक हाथ में 1, 24 से 72 73। हाँ हाँ हो गया हो गया। अब आइए, अब हम अपने को इंस्टॉलमेंट बताते हैं, इंस्टॉलमेंट के लिए सॉरी इंटरेस्ट बताते हैं, इंटरेस्ट के लिए घटाना होगा या गुरुजी। अब चलो मैं घटाता इधर, तो 73167 में से क्या घटाना है बाबू 54775। 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9, ये कितना बच गया 10, 10 में से 7 गया 3, ये कितना 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 18392। इसका वैल्यू बताना है। अब देख एक बार देख लो, 5 2 7 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 7 3 10 11 एक हाथ में 1 14, हाँ सही है सही है सही है। देखो बड़े बड़े सवाल में ना कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है ना। इसका वैल्यू बताना, उसके लिए तुम्हें वो जो 4,38,200 है ना, देख लो मेरे भाई, जो तुम्हारा 4,98,200 है उसमें से 60,000 पे कर दिए। तो बचा कितना तुम्हारा, सॉरी 4,38,200, वो किसके बराबर है, वो 54,775 के बराबर है। पता चला ना, यस सर। क्यों? क्योंकि वही तो मेरा प्रिंसिपल है टोटल, जो मैं दे दिया वो तो इंटरेस्ट में थोड़ी ना काउंट होगा। अब आओ चलो, अब मैं खूनी कलम ले रहा, तो 54,775 का वैल्यू कितना 438,200। ठीक है जी। अब हम एक का वैल्यू ला के देखते हैं। अच्छा रुक जाओ, इसको थोड़ा मिटा देते, कौन वाला, इस 3 को मिटा देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब आओ बेटा, अब गुना करोगे तो हमको लगता है ना 80 बार में कटेगा। तो कैसे कट गया 80 बार में सर, हमको कैसे पता चला? देखो ना 8 पंजे 40 के आसपास है, काट के देखते हैं। एक जीरो भी भूल जाओ, 8 पंजे 40 के जीरो हाथ में 4, ठीक है ना। 80 बार में नहीं हो, 8 बार में कटेगा। हाँ 8 बार में कटेगा। 8 पंजे 40 के जीरो हाथ में 4, 8 7 56 4 60 के जीरो हाथ में 6, 8 7 56 6 62 के 2 हाथ में 6, और 8 चौके 32 6 38 के 8 हाथ में 3, 8 पंजे 40 3 43। सही है। देखो 8 पंजे 40 4 के आसपास था, 8 गुना के आसपास था, डायरेक्ट एक का वैल्यू 8 आ गया। तो तुमको किसका वैल्यू बताना, इंटरेस्ट का वैल्यू बताना। चलो मैं देवानंद कलम लेता, आप खाली कलमे बदलिए, पढ़ाइएगा और रहिएगा नहीं, हम लोग खाली कलमे बदलिएगा। 18,382 का वैल्यू बताना है, कितना होगा बेटा, तो 18,382 18,392 गुने 8। अब देखो 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1,
9 8 72, 1 73 के 3 हाथ में, 7 8 3 24, 7 31 के 1 हाथ में 3, 18 8 144, 3 147, 147 136। अरे वाह, ऑप्शन सी यहीं से दिख गया, 147 136। देखो आंसर आता है तो बहुत बड़ा मुस्कान अपने चेहरे पे चला आता है। सर मुस्कान का नाम मत लीजिए। अरे कोई हम किसी का नाम ऐसा कुछ नहीं ले रहे, चलो ये स्माइल आ जाता है, ठीक है। समझ पाए क्या? देखो इस सवाल में हम क्या किए, हमने क्या किया, जो 16% इंटरेस्ट है मैं उसके हिसाब से 25 और 29 का मैं क्यूब करते चला गया, स्क्वायर क्यूब करते चला गया, प्रिंसिपल एक साइड आ गया, इंस्टॉलमेंट एक साइड आ गया। किसको क्या सेम किए देख लीजिए, वीडियो रिवाइंड करके पता चल जाएगा कैसे सेम किए हैं। और जो हम 54,775 उसको किससे इक्वेट किए, उसको इक्वेट किए हैं 4,38,200 से। क्यों? क्योंकि 60,000 हम पहले ही डाउन पेमेंट कर चुके हुए हैं, वहां से अब घटा के उसे उसका वैल्यू ला सकते हैं। अब उसको हम 54,745 से 775 से इक्वेट कर दी, वहां से एक का वैल्यू ले आए हैं। अब हमसे इंटरेस्ट पूछा था, तो टोटल इंस्टॉलमेंट को जोड़ के टोटल प्रिंसिपल को जोड़ के घटा दो, तो वही तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा, और जो फैक्टर आए उससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे सवाल के जवाब आ जाएंगे। समझ पाए क्या? कभी कभी ना हाफ ईयरली में भी पूछता है, हाफ ईयरली में भी इंस्टॉलमेंट लगा देगा, तो जो समय होगा उसका दुगुना कर देना है। जैसे मान लो कभी तुमसे 1.5 साल का पूछेगा, तो हाफ ईयरली में 2 गुना कर देना, तो 3 साल हो जाएगा, रेट को आधा कर देना। ठीक है, ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं, बट वो जनरली सीआई का सवाल आते रहता है, इंटरेस्ट क्या होगा। इंस्टॉलमेंट में बहुत कम बार है जो हाफ ईयरली का सवाल सब आता है, क्योंकि मान लो 2 साल कर देगा, तो 2 साल अगर हाफ ईयरली में पूछ दे तो उसका दुगुना करोगे तो 4 साल हो जाएगा, तो 4 साल का निकालने में कल्याण हो जाएगा। हाँ, आसान हो सकता है, बशर्ते कब, जब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दे, मतलब 50% दे, तो 2 से 3, तो इसका स्क्वायर क्यूब पावर 4 निकालना आसान हो जाएगा। बट ज्यादा ज्यादा का पावर निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, उसके लिए कैलकुलेटर लेके जाना होगा। कैलकुलेटर तो कैट वालों के अलाउ है, हम लोग को थोड़ी नहीं अलाउ है, ठीक है ना। जो कैट का तैयारी करते हैं उनको कैलकुलेटर अलाउ है, तो अपने लेवल में आसान सवाल ही पूछेगा। ठीक है दोस्त, हमें लगता है आपको मजा आया होगा। इसके बाद आप बोलेंगे तो मैं एसआई का भी इंस्टॉलमेंट अपलोड कर दूंगा, और जो ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है ना, वो जाइए देखिए, मजा आएगा, अभी और ज्योमेट्री का वीडियो आएगा, बीच में वो मोनोटोनस ना हो जाए, उसके लिए मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया। ठीक है जी, मिले अगले वीडियो में, मिलते हैं ना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम भी जाते हैं पानी वानी पीने।